हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में स्लाइसर ऑप्शन का कैसे यूज़ करते हैं और क्या उसका मतलब होता है। जब भी अपन एक्सेल पे कोई रिपोर्टिंग बनाते हैं तो स्लाइसर फंक्शन का एक अच्छा टूल होता है किसी भी रिपोर्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि स्लाइसर फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि व्हाट इज स्लाइसर इन एक्सेल, यानी एक्सेल में स्लाइसर क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ए स्लाइसर इज ए विजुअल फिल्टर दैट लेट्स यू क्विकली फिल्टर डेटा इन टेबल्स, पायोट टेबल्स एंड पायोट चार्ट्स। यानी स्लाइसर का यूज वहाँ पे होता है जब आपके पास बड़े अमाउंट में लार्ज डेटा सेट हो और उस डेटा सेट में से आपको कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, डेटा को समराइज करके आपको कोई रिपोर्ट्स दिखानी हो, प्रेजेंट करनी हो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप टेबल्स में यूज़ कर सकते हैं, पायोट टेबल्स में यूज़ कर सकते हैं और पायोट चार्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। आगे की स्क्रीन पे अपन इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे पास एक सेल्स का डेटा है जिसमें यहाँ पे सबसे पहले सेल्स पर्सन का नाम है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है और देन यहाँ पे सेल्स अमाउंट है। यानी अपन को अगर इस डेटा में से ये देखना हो कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स अमाउंट है या किस सेल्स पर्सन की कितनी सेल्स अमाउंट है, और ये अगर डेटा अपने पास लार्ज डेटा सेट हो तो उसको अपन कैसे डेटा को समराइज करके यहाँ पे स्लाइसर का यूज़ करेंगे, ये अपन सीखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी आप डेटा को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज आता है, ये इसका शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पे जैसे कंट्रोल टी किया तो अपनी टेबल रेंज आ गई और यहाँ पे नीचे माई टेबल हैज़ हेडर्स, यानी अपनी टेबल में हेडर है इसलिए ये टिक होके आ गया। यहाँ से अपन इसको करते हैं ओके। ये अपना जो टेबल है वो जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब अपन को यहाँ पे स्लाइसर का यूज लेना है। तो स्लाइसर के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइसर का। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे जो आपकी हेडिंग है उस हेडिंग के हिसाब से यहाँ पे एक जितनी आपकी कॉलम्स होंगे उस कॉलम के हिसाब से यहाँ पे एक पॉपअप शो होता है। अब इसमें मान लो आपको ये जो डेटा है ये आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट वाइज क्या सेल्स हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। आप इसको चाहो तो छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का जो नाम है वो आ गया है। अब आपको देखना है कि सीपीयू की सेल किस किस ने और कितनी सेल्स की है। तो जस्ट आप सीपीयू पे क्लिक करेंगे तो आपके डेटा में से आपके टेबल में से केवल सीपीयू का जो रिजल्ट है वही आएगा। अगर आपको देखना है कि माउस किस किस ने और कितना सेल्स किया है तो वहाँ पे आपको सिर्फ माउस का जो रिजल्ट है वो शो होगा। अब आप इसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने स्लाइसर को। इसके लिए आपको क्या करना है, स्लाइसर में जाना है और यहाँ पे कॉलम्स आ रहा है। अब जैसे जितने आपके प्रोडक्ट होंगे उसके हिसाब से जैसे इसमें एक कॉलम में दिखा दिया है। अब आपको अगर ये हॉरिजॉन्टल करना है तो यहाँ पे आप यहाँ से इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो डेटा है वो हो जाएगा। यानी आपका जो स्लाइसर है वो एक हॉरिजॉन्टल की तरह यहाँ पे काम करेगा। इसको आप जो साइज़ है वो यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो अब आपका जो स्लाइसर है वो इस तरीके से हो गया जो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। वही सेम चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो जिस तरीके के आपको रिपोर्ट चाहिए। अब इसी स्लाइसर को अगर आप मल्टीपल रिजल्ट एक साथ देखना चाहते हो, जैसे मान लो कीबोर्ड और माउस एक साथ देखना चाहते हो, तो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे लिखा होता है मल्टी सेलेक्ट, शॉर्टकट इसका अल्ट एस होता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप जो मल्टीपल रिपोर्ट है यानी अब आपको कीबोर्ड माउस भी साथ में दिखाई दे रहा है और जब आप सीपीयू पे क्लिक करते हो तो सीपीयू का भी साथ में दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल जो रिपोर्ट्स है वो भी आप देख सकते हो। तो ये होता है एक्सेल में स्लाइसर ऑप्शन का यूज, जिसमें अपन ने सीखा कि कैसे उसका यूज कर सकते हैं। एक्सेल के टिप्स और ट्यूटोरियल्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।